ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर इंदु सूद में। मैं आपको अपने इस चैनल पर ऐसे उपाय बताती हूँ जो करने में बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन उनका असर बहुत जल्दी होता है और बहुत अच्छा असर उनका होता है। तो आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो बात है हमारे पैसों के बारे में। हम अपने पर्स में, हम अपनी तिजोरी में ऐसा क्या रख सकते हैं कि जो हमारी तिजोरी है, हमारा पर्स है, वो हमेशा पैसों से भरा रहे। हर किसी पर्सन की तमन्ना होती है कि उसके पास पैसों की कभी भी कोई कमी ना आए, लेकिन ये तमन्ना हर किसी की पूरी नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको 10 चीजें बताऊंगी। उन 10 चीजों में से कम अगर एक चीज भी अगर रख लेते हैं, आप एक से ज्यादा चीजें भी रख सकते हैं। अगर उनमें से आप एक चीज भी कोई अपने पर्स में, तिजोरी में रख लेंगे तो आपके घर में कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं आने वाली। मैं आपको अपने वीडियोस में पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम घर में पैसे रखते हैं तो घर में पैसे रखने की एक अलग से स्पेशल जगह होनी चाहिए। ये नहीं हो कि आप अपने शॉप से आए, पैसे ये कभी यहाँ रख दिए, कभी दूसरे कमरे में रख दिए, कभी कहाँ पे रख दिए। आप पैसे रखने की एक स्पेशल जगह बनाइए। हम सबको बताए जो पैसे होते हैं वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है, साक्षात माता लक्ष्मी ही है। और हम अगर माता लक्ष्मी को बैठने की एक स्पेशल जगह देते हैं तभी उनको अच्छा लगेगा और वो आपके घर आना चाहेंगी। तो हम ऐसा अपनी तिजोरी में क्या रखें? आप सबसे पहले जो आपकी तिजोरी है आप उसे अपने घर के साउथ डायरेक्शन में रखें, यानी कि जो तिजोरी का दरवाजा है वो उत्तर दिशा की तरफ खुले, क्योंकि जो उत्तर दिशा है वो माता लक्ष्मी जी की दिशा मानी जाती है। अब हम उस तिजोरी में ऐसा क्या रखें, बात करती हूँ मैं सबसे पहली चीज के बारे में। सबसे पहली चीज है पीली कौड़ियाँ। आपको 7 पीली कौड़ियाँ लेनी है। अगर आपको पीली कौड़ियाँ आसानी से मार्केट में मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती तो आप क्या करें, आप सिंपल व्हाइट कलर की कौड़ियाँ लीजिए, 7 व्हाइट कौड़ियाँ लीजिए और फिर आप उन कौड़ियों को आपने जैसे हल्दी वाले पानी में रात भर डिप करके रख देना है और फिर आपको नेक्स्ट डे उन कौड़ियों को हल्दी वाले पानी से निकाल कर आप उनको सुखाकर किसी रेड कलर के कपड़े में या फिर येलो कलर के कपड़े में बांधकर आप अपनी तिजोरी में प्लेस कर दीजिए और फिर देखिए इसका कमाल। लेकिन ध्यान रखिए ये जो कौड़ियों वाला उपाय है आपने थर्सडे को करना है, यानी कि वीरवार को करना है। उस दिन आप इन सब कौड़ियों को, 7 कौड़ियों को विष्णु भगवान जी के सामने रखकर पूजा कीजिए। उसके बाद आप इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में रख दीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आप ऐसा क्या रखें कि आपकी जो तिजोरी है उसमें बरकत बनी रहे। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ गोमती चक्र। गोमती चक्र बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आपने 5 गोमती चक्र लेने हैं और उनकी आपने पूजा अर्चना कर आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इससे भी माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट आप क्या रखें। आप रख सकते हैं अपनी तिजोरी में एक चांदी का सिक्का। आप एक ऐसा चांदी का सिक्का यानी कि चांदी का कॉइन लीजिए जिसपे गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो फोटो बनी हुई हो और आप इस सिक्के की पूजा करके आप अपनी तिजोरी में प्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ कमल गट्टे के बारे में। कमल गट्टे भी बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाते हैं। कमल गट्टे माता को विशेष रूप से प्रिय हैं, माता लक्ष्मी जी को इतने ज्यादा पसंद है। अगर आप माता लक्ष्मी जी के किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं और अगर वो भी जाप भी आप कमल गट्टे की माला से करते हैं तो माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। आपको लेने हैं कुछ कमल गट्टे और उन कमल गट्टों की पूजा कीजिए। उसके बाद आप इन कमल गट्टों को किसी रेड कलर के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ अक्षत की। अक्षत यानी कि एक ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। आपको थोड़े से साबुत चावल लेने हैं और उन चावलों को आपने पूजा अर्चना करके अपनी तिजोरी में रख देना है, किसी छोटे से पिंक कलर के या रेड कलर के कपड़े में बांध के। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी तिजोरी में क्या रखना है। आप अपनी तिजोरी में पीपल का पत्ता भी रख सकते हैं। आपने एक पीपल का पत्ता लेकर आना है और उसको धोकर उस पीपल के पत्ते पर आपने एक सिंदूर और जो पानी के घोल से एक घोल बनाना है और उस घोल पर आपने अपनी फिंगर से
उस पत्ते पर श्रीम लिखना है। श्रीम माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। आपने जैसे ये पत्ता है, आप ध्यान रखें कि पत्ता ये टूटे ना, लेकिन जैसे ही पत्ता सूखेगा वो टूटने लग जाएगा। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उस पीपल के पत्ते पर श्रीम लिखिए और उसको सूखने के बाद आप उस पत्ते को लेमिनेट करवा लीजिए, यानी कि लेमिनेशन करवाने के बाद आप अपनी तिजोरी में रखिए। और अगर आप लेमिनेशन नहीं करवाते और फिर पत्ता सूख जाता है तो आप उसको जल प्रवाहित कर दीजिए और कुछ दिन के बाद आप उसकी जगह नया पत्ता प्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं श्री यंत्र। श्री यंत्र माता लक्ष्मी जी को विशेष रूप से प्रिय है। अगर आप हो सके तो सफ्टिक का श्री यंत्र माता लक्ष्मी जी को जो विशेष रूप से प्रिय है वो लेकर आइए और उसकी पूजा करके आप अपनी तिजोरी में रखिए। इसको रेड कपड़े में बांधने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट भी रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आप अपनी तिजोरी में ऐसा क्या रखें कि आपकी तिजोरी में हमेशा बरकत बनी रहे। नेक्स्ट, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की एक ऐसी फोटो जिसमें माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी के चरण दबा रही है। और फिर देखिए इसका कमाल। अब जैसे पर्स में रखना हो तो एक छोटा सा पॉकेट वाले कैलेंडर आते हैं, वो ऐसा पॉकेट वाला कैलेंडर लीजिए जिसमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की फोटो हो। आप अपने पर्स में विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की छोटी सी फोटो रख सकते हैं। मार्केट में कई बार पॉकेट कैलेंडर भी मिल जाते हैं जिसमें भगवान जी की फोटो होती है। आप भी एक ऐसा कोई छोटी सी फोटो लेके आइए जिसमें विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी जी की फोटो हो, जिसमें माता लक्ष्मी जी विष्णु भगवान जी के चरण दबा रही हैं। आप ऐसी फोटो को अगर अपने पर्स या तिजोरी में रखते हैं तो आपके पर्स में भी पैसों की बरकत बनी रहेगी और तिजोरी भी पैसों से भरी रहेगी। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट आप अपनी तिजोरी में ऐसा क्या रखें कि जिससे आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे। साबुत हल्दी। जी हाँ, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं साबुत हल्दी। साबुत हल्दी की 2 गांठें लेनी है और आपने उन साबुत हल्दी की गांठों की पूजा करके आप अपनी तिजोरी में इसे किसी कपड़े में बांध कर रख दीजिए। नेक्स्ट, आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं लघु नारियल। लघु नारियल भी आपको पूजा की शॉप से इजीली मिल जाएंगे। आप 5 लघु नारियल लीजिए और आप उनको अपनी तिजोरी में पूजा करके रखिए और फिर देखिए। अब मैं आपको बताती हूँ, आपको मैंने जितनी भी सामग्री बताई है आप इनको रेड कलर के, पिंक कलर के या येलो कलर के कपड़े में रख सकते हैं और इनमें से सभी सामग्री को आपने पूजा अर्चना करके ही रखना है। और अगर हो सके तो आप इनको शुक्ल पक्ष के दिन रखिए। शुक्ल पक्ष के किसी थर्सडे को, फ्राइडे को रखिए और या वेडनेसडे को भी रख सकते हैं। मतलब किसी लकी डे वाले दिन आप इसको अपनी तिजोरी में प्लेस कीजिए। आप इनमें से कोई एक चीज, 2-3 चीजें जो भी आपके मन में है, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप इनको अपनी तिजोरी में रख कर आप अपने घर में धन की कमी को दूर कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय।